किसी भी एक ड्राइव में आपको ऐसा HTML फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। सी में नहीं करना है, बाकी कोई किसी में भी यूज करो, क्रिएट करो, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या करना है, जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कल टेबल पढ़ा था, आज बेसिक पढ़ने वाले, तो उससे पहले आप कुछ पढ़ा होगा आपने, तो उस नाम से फोल्डर बनाते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बनाएंगे, एक फोल्डर, एक फाइल, क्या रहेगा इसके अंदर, एसेट्स नाम से फोल्डर होगा। देखो ये येलो कलर का ये देख रहा है सिंबल, ये फोल्डर है, देखो अभी एम्प्टी फोल्डर है। और इस एसेट फोल्डर के अंदर भी 3 फोल्डर हो गया हमारे, ठीक है। CSS, ठीक है, नेक्स्ट JS होगा, थर्ड वन इमेजेस, ठीक है। अभी नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पे सर्च करना है आपको, ओपन करना है, ठीक है, क्लोज कर दो। यहाँ से हर बार न्यू टैब ओपन होता है, डबल क्लिक करें, ठीक है। तो हमें फोल्डर सर्च करना है, हमारा फोल्डर क्या है, ओपन करना है। नहीं तो उससे पहले क्या करो, डायरेक्टली यहाँ पे टॉप टैप लिख दो, ठीक है। यहाँ पे न्यू दिख रहा है टैब, एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया है मैंने, सेंटेंस टॉप टाइप HTML, ठीक है। बाकी का कोड आप लिख लो यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ फोल्डर पे। फिर यहाँ पे फाइल के ऊपर आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल S करो, और स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करनी पड़ेगी वो फाइल, सेव के ऊपर क्लिक करो। तो फोल्डर सर्च करते जाना है हमें। देखो HTML फोल्डर मिला है मुझे, बैच 15 की ड्राइव्स में है, बैच 15 है, HTML फोल्डर है मेरा, ठीक है। इस HTML फोल्डर के अंदर अब किसके अंदर index.html फाइल क्रिएट करनी है मुझे, बेसिक स्टाइल। ठीक है। अब यहाँ पे करनी है। तो देखो ये फाइल नेम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा Yes, है sir. क्या। तो यहाँ पे आपको क्या Yes, sir. करना है, index.html, English.html. डॉट HTML एक्सटेंशन लिखना जरूरी है, अदरवाइज वो ब्राउजर को समझ में नहीं आएगा कि कौन सी फाइल है ये, ठीक है। अगर डॉट HTML लिखोगे तो ब्राउजर समझ अंडरस्टैंड हो जाएगा उसको कि ये HTML की फाइल है, ठीक है। सेव करो, देखो कलर भी चेंज हुआ यहाँ पे, फाइल भी बन गई। अभी जाके देखते, चेक करते, देखो बेसिक HTML के अंदर एक एसेट फोल्डर और एक index.html फाइल भी बन गया हमारी, ठीक है। इसके बाद इस एसेट्स के अंदर CSS फोल्डर दिख रहा है, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. अभी इसके अंदर भी हमें एक स्टाइल की फाइल बनानी है, एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो क्या करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस ओपन करेंगे और न्यू टैब ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टार लिखो ऐसा, कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज करो, Yes. ठीक है। फिर फाइल के ऊपर जाओ, सेव प्रोग्रेस करो। फिर आपको सर्च करना है ये ड्राइव में, ठीक है। देखो कौन सी, किस फोल्डर में जाना है, बैच 50, ठीक है। अब इसके अंदर HTML फोल्डर बनाया है, HTML है, फिर CSS होगा, फिर जावास्क्रिप्ट। अभी HTML है हमारा, तो HTML के अंदर किस फोल्डर बेसिक के अंदर जाना है, बेसिक बेसिक स्टाइल। अभी इसके अंदर हमें कौन सी फाइल बनानी है, style.css। तो वो style.css फाइल किस फोल्डर में होनी चाहिए, यस यस एसेट्स के अंदर। CSS। एसेट के अंदर हाँ, CSS CSS। फोल्डर है, CSS. फिर CSS फोल्डर को CSS. भी ओपन करो। फिर यहाँ पे फाइल नेम दिख रहा है, यहाँ पर लिखो Yes, sir. style डॉट Style CSS dot C. और डॉट CSS, ये एक्सटेंशन लिखना जरूरी है, ठीक है। Yes. नहीं तो ब्राउजर दूसरी फाइल समझ के वो कंटेंट कुछ तो अलग ही दिखा देगा आपको, फिर नहीं तो नहीं भी दिखा देगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन लिखना जरूरी है। फिर यहाँ पे सेव करो, देखो यहाँ पे कलर चेंज हुआ, ठीक है। अभी जाके देखते क्या क्या हुआ। अपना HTML फोल्डर है, इसके अंदर आज
बेसिक एचटीएमएल नाम से एक फोल्डर बना है, इसके अंदर भी एसेट और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है, और एसेट के अंदर भी 3 फोल्डर है, एक CSS, इमेजेस, JS। ठीक है, अभी CSS के अंदर भी हमने एक फाइल बनाई है, किस नाम से फाइल बनाई है? Style dot CSS. समझ में आया? Yes, sir. तो ऐसे ही बनाना है फोल्डर का, समझ में आया सबको? तो ये मैं हाँ, कर देता हूँ Yes, sir. अब मैं। Yes, sir. ठीक है, देखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है, और ये अपना एसेट्स, एसेट के अंदर CSS फाइल मिला सब। हाँ, यस। पटेल, आपकी आवाज कल से करके जैसे आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा लाउडली। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में क्या क्या होता है? फर्स्ट डॉक टाइप डिक्लेरेशन होता है, ये किस लिए होता है? कौन सा एचटीएमएल वर्जन यूज कर रहे हैं हम, ये बताता है। अभी कौन सा यूज कर रहे हैं हम? Fifth फिफ्थ version. वर्जन। ठीक है, ये Five वर्जन का version. डिक्लेरेशन है। ठीक है, एचटीएमएल का। Yes. फिर उसके बाद एक एचटीएमएल टैग है, ठीक है। ये अंदर का छोड़ो है, ये बाद में बताऊंगा मैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, इग्नोर इट। ओके, Meta tag. हाँ, इस फिर एचटीएमएल टैग के अंदर 2 टैग है, एक हेड टैग है और दूसरा Body. बॉडी। Body. और हेड टैग में आपको स्टार्टिंग में क्या जरूरी है? अभी टाइटल टैग, बस। Title. बाकी के ये बाद में बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में है? तो ये तो कल भी बताया था मैंने। Yes, sir. ठीक है, उसी तरह ये जो हेड के अंदर का जो होता है, जो भी इसके अंदर का कंटेंट जो होता है, ये बिहाइंड वर्क करता है, बिहाइंड। ठीक है, बैकग्राउंड में वर्क करता है, ये हमें दिखता नहीं है इसका। और जो कुछ भी बॉडी में लिखते हैं वो UI पे शो होता है। जैसे हम यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, आया, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं HTML लिखता हूँ, तो कंट्रोल S से सेव करता हूँ। ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो। देखो आ गया यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया HTML। Yes, sir. Yes, sir. अभी इस बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं हम, वो UI पे शो करता है। ठीक है, तो हमारे पास हेडिंग के लिए कुछ टैग। ठीक है, हेडिंग के लिए 6 नंबर, 6 टाइप ऑफ टैग यूज। ठीक है, 6 नंबर के टैग यूज करते हैं, मतलब H1 है, H2 है, H3, H4, H5, H6। ठीक, हेडिंग के लिए यूज करते हैं, ये H1 है। आ गए आप, शो हो रहा है UI पे। Yes, sir. ठीक है, उसी तरह H2 है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, ये बताएगा? Element. यस टेबल एलिमेंट। Element. ठीक है, HTML. पूरे स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे हम? HTML एलिमेंट। HTML HTML element. और इसे क्या बोलेंगे हम? ये टैग है, टैग। टैग बोलेंगे। Head. H1 टैग है, H2 टैग है, Heading. H3 टैग है। ठीक है, हेडिंग के लिए यूज किया है, बराबर है। Heading to use. हाँ? उसी Yes. तरह ये P टैग है, बराबर है, Paragraph. पैराग्राफ। तो टैग तो समझ में आया आपको, एग्जांपल Yes. टैग। Yes. और HTML एलिमेंट, एलिमेंट क्या बोलते हैं? एलिमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैग एंड कंटेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ, ये टैग है, ये देखो, ये टैग को मैंने ओपन क्लोज किया है, उसके अंदर कंटेंट है, टेक्स्ट है कुछ, बराबर है। एलिमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टैग एंड कंटेंट।
समझ में? कंटेंट कंटेंट ठीक है, आया समझ में? यस सर सर और ये टैग्स होता है जो होता है इसे एंगुलर ब्रैकेट और एंगल ब्रैकेट में ओपन क्लोज, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंगुलर ब्रैकेट ओपन क्लोज किया है, मैंने ओपन किया है, फिर फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके मैंने उस H1 को भी क्लोज कर दिया ठीक है। क्लोज कर दिया इसी तरह हमारे पास ऐसे कितने टैग हो गए? H2 6 H4 हेडिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यस देखो हर एक का फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट कम होते गया है। H1 का कैसा फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट? फॉन्ट वेट मतलब उसका बोल्डनेस ज्यादा दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, देखो ज्यादा सब हर एक ज्यादा डार्क ही होता है, हेडिंग का फॉन्ट वेट ज्यादा ही होता है सबका, ठीक है। फॉन्ट साइज देखो घटती गई है पूरे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करना है, एक पॉपअप विंडो आएगी आपके सामने, यहाँ पे इंस्पेक्ट दिख रहा है आपको, यस सर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे यस एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, एलिमेंट्स पे क्लिक करना है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ब्लू कलर यस का। सर यस सर यहाँ पे आपको देखो H1 सेलेक्ट हुआ है, H2 H3 H4 H5 H6। अभी मैं H1 के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज कितना दिख रहा है, 2E कौन सा 2 PM। हम पिक्सल में यूज करते हैं, यस सर। यस सर पिक्सल में यूज करते हैं। अभी EM का अब यूनिट्स आपको मालूम नहीं है, एक ही यूनिट्स मालूम है आपको, पिक्सल, ठीक है। तो यस सर 1 EM इज इक्वल टू 16 PM पिक्सल होता है, कितना? 16। 1 EM इज इक्वल टू 16, ठीक है। 16 पिक्सल हाँ 1.5 इंटू 16, उतना पिक्सल वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हेलो हाँ यस, हाय सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू बट बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है सर इसकी पर। इसका आ रहा है अमित, तो आपका साइड से देखो, अभी क्लियर हो गया? यस सर। तो ये देखो, ये समझ में आया? तो हम पिक्सल यूज करने वाले, आगे जाके हम और यूनिट देखेंगे, ठीक है। अभी तो हमें सिर्फ फिलहाल क्या है, पिक्सल मालूम है, यूनिट पिक्सल यूज करते हैं कोडिंग में, ठीक है। जैसे मेजरमेंट के लिए मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर यूज करते हैं ना, कोई ग्राउंड है, ठीक है, कोई प्लॉट है, उसका एरिया कैसे मेजरमेंट करते हैं? स्क्वायर फीट सर। स्क्वायर फीट में प्लॉट होता है, इंच में होता है, डिपेंड ऑन इंजीनियर्स, वो उनको क्या आदत है, ठीक है। वो मिलीमीटर भी यूज करते हैं, सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, तो उनको जो स्केल यूज करना है वो यूज करते हैं, ठीक है। और गांव की तरफ स्क्वायर फीट इंच वगैरह यूज करते हैं, और भी कुछ अलग है। तो उसी तरह हम कोडिंग में क्या यूज करते हैं, पिक्सल यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे EM में दिखा रहा है हमें फॉन्ट साइज 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल होता है, ठीक है। अब ये पिक्सल कहाँ से आया देखो, 16 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कहाँ से आया ये सब, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको फॉन्ट साइज दिख रहा है यहाँ पे, हेलो। यस, यस सर। यस सर हेलो। हाँ यस। हाँ सर, अभी आपका जो नॉइज आ रहा है सर, मतलब क्लियर आवाज नहीं आ रही। बाकी का प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर। बाकी स्टूडेंट को आवाज आ रही है क्या? बट एला आपके ये सब से प्रॉपर आवाज आ रही है, आपके पास साइड से ही आवाज आ रही है, देख लो थोड़ा, यहाँ भी शांत हो गया सब। तो ये दिख रहा है आपको,
फॉन्ट Yes, साइज sir. कितना दिख रहा है बाय डिफॉल्ट? Yes, sir. 16. 60 है, 16 है, 16 16, ठीक है। Yes. ये सेटिंग होता है इसका बाय डिफॉल्ट। तो ये इसके इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे हम, तो आपको फिलहाल इतना ही काफी है। तो मैंने यहाँ पे प्रूफ दिखा दिया मैंने आपको, 1 EM इज इक्वल टू 60 पिक्सल, ठीक है। हाँ, तो अदरी आप ना, ये और एक बार होने वाला है, कोई बात नहीं है, एक बार रिकॉर्डिंग देख लो। मैं और एक बार बताता हूँ, इसका जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। देखो, हेडिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये टैग यूज करते हैं, ठीक है। अपना कोई भी टेक्स्ट बुक होता है, देखो उसके अंदर हेडिंग होती है, चैप्टर नेम होता है, फिर हेडिंग होती है, फिर उसके अंदर कंटेंट होता है, कंटेंट, ठीक है। उस हर एक चैप्टर के लिए हेडिंग होती है, देखो हर एक उसके अंदर। उसी तरह हम इस कोड में भी हेडिंग यूज करते हैं। तो हेडिंग के लिए हमें, हमारे पास कितने टैग है? H1 to H6 है। H7 नहीं यूज होता है, ठीक है, H7 नहीं है। देखो ऑटो सजेशन भी नहीं दे रहा है ये ब्राउजर, ये अपना एडिटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फोर्सफुली क्रिएट करूंगा तो हो जाएगा क्रिएट, लेकिन H7 नहीं है हमारे पास, H7 H8 ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो ये अलग दिख रहा Yes, है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी हेडिंग है? सिर्फ 6। 6, sir. H1 to H6. तो हर एक, अभी H1 की, H2 की, हर एक की फॉन्ट साइज अलग अलग है। तो देखो मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया, डेवलपर टूल ओपन करके यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है माउस से, और यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है। यहाँ पे जाके आपको एलिमेंट दिखेगा, हर एक के HTML एलिमेंट आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। देखो मैंने H1 के ऊपर क्लिक किया, इसका फॉन्ट साइज कितना दिखा रहा है यहाँ पे? 2 EM, 2 ठीक है। और 1 EM मतलब 16 पिक्सल। ठीक है। 16 तो 1.5 दिख रहा है H2 का फॉन्ट साइज, 1.5 इंटू 60, जितना पिक्सल बनेगा वो आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 1.17 EM मतलब 1.17 इंटू 16। 16. ठीक है। उसी तरह करते जाना है हर एक का, ठीक है। इसका नहीं दिया है यूनिट, ठीक है, 0.83 दिया है, और इसका 0.67 है। 67. तो हर एक का हमें फॉन्ट साइज मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह हेडिंग के लिए हमने, हमारे पास क्या है? H1 to H6 तक टैग है हमारे पास। उसी तरह अगर कोई कंटेंट है, पैराग्राफ है, देखो टेक्स्ट बुक में क्या होता है, फिर चैप्टर होता है, हेडिंग होती है, फिर कंटेंट होता है कुछ, बराबर है। तो उसी तरह हमें यहाँ पे, हमारे पास क्या है? पी टैग है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे दिखानी है, यहाँ पे मैंने डमी लिया है लोरेमी से, ठीक है। तो पी टैग यूज करेंगे, पी टैग ओपन क्लोज करेंगे, और इसके अंदर कंटेंट यूज करेंगे। और ये कंटेंट कहाँ से लाया है? ये एडिटर थोड़ा स्मार्ट है, यहाँ से आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आपको नोटपैड प्लस प्लस में ये कहाँ यूज करना है? कौन सी वेबसाइट पे इप्सन जाना है? से मिल जाएगा, लोरेम इप्सन से मिल इस्कम पे जाएगा। जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको अभी जो मैंने कंटेंट लिया है ना, वही कंटेंट मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे जनरेट करना है आपको, कितनी चाहिए, क्या 5-6 पैराग्राफ जितने भी चाहिए, वहाँ पे यहाँ पे क्लिक करना है, जनरेट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। देखो 5 पैराग्राफ क्रिएट हो गए, ठीक है। तो लोरेम इसको है वेबसाइट, आया यहाँ तक समझ में? Yes, ठीक है, Yes, sir. ये भी समझ में आया। हाँ, HTML yes, एलिमेंट एंड टैग में का डिफरेंस क्या है, ये भी समझ में आया। yes, sir. Okay, good. Yes, sir. इसके बाद हम देखेंगे क्या बचा है अभी इसमें। CSS भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि CSS का यूज है यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन। हाँ, थोड़ा CSS भी चाहिए हमें, तो यहाँ पे
हम CSS भी लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे तो अभी पूछ रहे नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इस सवाल है। इन हाउ मेनी वे कैन वी स्पेसिफाई द CSS स्टाइल फॉर द HTML एलिमेंट, कितने तरीके से हम CSS अप्लाई कर पाते हैं? Three ways. ठीक है, Print एक है CSS एक्सटर्नल फाइल, यहाँ पे अभी तीन दिए थे, ठीक है, और दूसरी है इंटरनल और एम्बेडेड करेंगे, और तीसरी है इनलाइन, inner बराबर। तो अभी ये तो एक्सटर्नल फाइल क्रिएट किया है, आपको मालूम है, सब पता चला है। अभी क्या करना है मुझे, ये H1 है, ठीक है, अभी मैं इन सबको हटा देता हूँ, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, आप देख लो बाद में, ठीक है। H1 है, मैं इस H1 को क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर H1 को सिलेक्ट करता हूँ, कर्ली ब्रेस क्लोज करना है, ठीक है। स्टाइल डॉट CSS में कैसे लिखते हैं कोड, जो भी HTML एलिमेंट है उसका टैग हमें सेलेक्ट करना है। अभी किसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है मुझे, उसके ऊपर कलर देना है, फॉन्ट साइज देना है, फॉन्ट वेट अप्लाई करना है, बॉर्डर अप्लाई करनी है, कुछ भी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वो HTML एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या है, वो टैग को सेलेक्ट करना है। कौन सा टैग है ये, H1 tag. H1 टैग है, इसको select किया मैंने, और कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज किया मैंने, ये ब्रैकेट है कर्ली ब्रेस बोलने से, ठीक है। फिर इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, कलर अप्लाई करता हूँ, कलर प्रॉपर्टी, कलर लिखना है, फिर कोलन लिख के आप करो, जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो अप्लाई करो। फिर क्या देना है एंड में, semicolon. सेमीकोलन, ठीक है, ये जरूरी है, नहीं तो आपका कोड वर्क ही नहीं करेगा, इसको हटाएंगे तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। CSS आया समझ में? हाँ, अभी भी अप्लाई हुई है क्या इसके ऊपर वो CSS? नहीं सर, नहीं, क्यों नहीं हुई? CSS file attach करना पड़ेगा. अटैच करनी Just पड़ेगी, index HTML. एक्सटर्नल फाइल है ना, ये एक्सटर्नल फाइल है। अभी इसको किसके अंदर अटैच करना पड़ेगा हमें, Index HTML. इंडेक्स डॉट HTML, क्या हमारा डॉक्यूमेंट है पूरा, इसके अंदर अटैच करना पड़ेगा। और ये फाइल कहाँ पे अटैच करेंगे हम, CAD के अंदर. हेड के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कौन सा टैग यूज करेंगे, link, Link. टैग यूज करेंगे। और लिंक टैग कैसा है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, देखो कल मैं Dot. बताया था मैंने, हाँ, मेटा टैग और लिंक टैग कैसे, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये टाइटल की तरह मैंने फॉरवर्ड स्लैश करके यहाँ पे लिंक कैसा क्लोज किया है क्या, ये कौन सा है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। और लिंक के अंदर क्या लिखना है, देखो दो एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है, बाद में बताता हूँ मैं क्या है। तो एक रिलेशन है, कौन सा है रिलेशन, क्या लिखना है यहाँ पे, स्टाइल। Style sheet. हाँ, अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, जब भी नोटपैड पे अपना कोड बनाते हैं तब यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे RAL लिख देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो कोड वर्क नहीं करता आपका। तो प्रॉपरली आप एक बार नोट्स बनाओ, हाथ से लिखो इसको, एक बार एक दो बार लिखो, तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक का चांस भी वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस है यहाँ पे, रेफरेंस लिंक आपको एक्सटर्नल फाइल की है, HREF, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या है, कौन सी एक्सटर्नल फाइल लिंक करनी है, Style. Dot style.css, लेकिन ये फाइल कहाँ पे है अभी मेरी, index, Assets. एसेट्स के अंदर, CSS फोल्डर के CSS. अंदर style.css फाइल है, बराबर है। Yes. तो मैं अभी कहाँ पे हूँ, Index. index.html फाइल के, अभी मुझे इस index.html फाइल के बाहर आके एसेट के अंदर जाना है, बराबर है। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डॉट फॉरवर्ड स्लैश, तो मैं अभी क्या बाहर आ गया, मैं किससे, index.html फाइल के बाहर आ गया, ठीक है। मुझे किसको लिंक करना है, style.css फाइल को, अभी वो किसके अंदर है, एसेट के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लिखना है, एसेट फॉरवर्ड स्लैश। अभी वो फाइल कहाँ पे है प्रेजेंट, CSS. CSS इमेज या जेएस फोल्डर में प्रेजेंट, किस फोल्डर में, CSS फॉरवर्ड स्लैश। अभी वो फाइल मिल गई, यहाँ पे पाथ मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो नोटपैड पे प्लस प्लस में आपको ये नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर भी स्पेलिंग चेक करनी है, आपने ये एसेट्स की स्पेलिंग क्या लिखी है, CSS की कैपिटल लिखा है, स्मॉल लिखा है, वो सब चेक करना है, style.css की भी स्पेलिंग चेक करनी है, तभी आपका ये लिंक हो पाएगा, ठीक है। देखो मैंने लिंक किया है, आ गया है, Yes, sir. ठीक है। तो
ये तो फर्स्ट तरीका हो गया, पहला टाइप। ठीक है, ये कौन सा है? एक्सटर्नल। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी स्पेसिफाई दी CSS स्टाइल फॉर द HTML एलिमेंट? ठीक है, इनलाइन, इंटरनल, एम्बेडेड एंड एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है? हियर वी यूज द लिंक टैग इनसाइड द हेड टैग फॉर द रेफरेंस CSS फाइल इन आवर HTML कोड। ठीक है, Yes. यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं sir. जो भी नए मेंबर है हाँ, वो, sir. है ना? चलो आगे। अभी मैंने यहाँ पे H1 को ऊपर CSS अप्लाई किए, कलर कौन सा दिया है? रेड। अभी दूसरा Red. तरीका देखते हैं, कौन सा दूसरा? इंटरनल एंड एम्बेडेड। उसको कैसा लिखेंगे हम? हेड के अंदर एक स्टाइल नाम से एक टैग लेंगे, उसको ओपन क्लोज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ठीक है, आया समझ में? तभी मुझे इस H1 के ऊपर CSS अप्लाई करनी है। मैंने इस H1 को सेलेक्ट किया है, फिर बेस ओपन क्लोज करेंगे। यहाँ पर मैं कलर यू अप्लाई, कौन सा कलर अप्लाई किया मैंने? और इसको कौन सा टाइप, ये कौन सी है, कौन सा वे है? Internal. इंटरनल एंड Embedded. एम्बेडेड। ठीक है, देखते अभी कौन सा CSS अप्लाई हो गई इसके ऊपर? Internal embedded. एम्बेडेड हो गई, और ओवरराइड हो गई है कौन सी? External. एक्सटर्नल वाली। ठीक है, External. इंटरनल CSS स्ट्रॉन्ग है किससे? External. एक्सटर्नल, बराबर है। External. अभी यहाँ पर और एक तीसरा तरीका है, कौन सा है? इनलाइन, बराबर है। यहाँ पर लिखना है स्टाइल, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलर ग्रीन। ठीक है, कोलन, फिर यहाँ पर सेमीकोलन दे देना है। ठीक है, इसी की तरह। अभी कौन सा CSS अप्लाई हो गया यहाँ पे? Inline. इनलाइन वाली। कलर कौन सा अप्लाई हुआ है? Green. ग्रीन। इसका मतलब क्या है? अगर एक्सटर्नल CSS दिए, फिर उसके बाद आपने उसी HTML एलिमेंट के ऊपर इंटरनल CSS का यूज करके आपने CSS दिए, तो कौन सी अप्लाई हो जाएगी? इन दोनों में एक्सटर्नल हो जाएगी, इंटरनल हो जाएगी? इंटरनल सर। इंटरनल। फिर उसके उससे उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी CSS है? Inline. इनलाइन। इनलाइन। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है? इनलाइन है, उसके बाद है इंटरनल, और उसके बाद है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। ठीक है, ये तीनों समझ में आए तरीके? Yes. और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नॉट इंपॉर्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको नॉट सिंबल है, इसका यूज होता है। ठीक है, ये अभी देखो इसके आगे मैंने क्या लिखा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है। तो इसे कैसे बोलेंगे हम? नॉट इंपॉर्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? Not important. बोलने का तरीका ये है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों CSS इंपॉर्टेंट है? ये वाली CSS है। ठीक है, अभी देखो कौन सी अप्लाई हो रही है? रेड वाली हो रही है। हमने Red वाली. इंटरनल भी रखी है और इनलाइन वाली भी रखी है, लेकिन अभी अप्लाई कौन सी हो रही है? एक्सटर्नल वाली। क्यों? क्योंकि उसके आगे हमने क्या यूज किया? नॉट इंपॉर्टेंट किया यूज। Not important. इस वर्ड की वजह से क्या हो रहा है? अभी एक्सटर्नल वाली CSS अप्लाई हो रही है। ठीक है, एक आपका इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इंटरव्यूअर क्या बोलेगा? एक इंटरनल CSS क्रिएट करके लगा, H1 क्रिएट करने लगा, या पैराग्राफ कुछ भी बोल सकता है, उसके ऊपर इंटरनल का यूज करके CSS अप्लाई करने को बोलेगा, फिर एक्सटर्नल का भी यूज करके CSS अप्लाई करने का बोलेगा। फिर वो बोलेगा, पूछेगा आपको कि कौन सी CSS अप्लाई हो जाएगी, तो कौन सी होगी उस बार, अगर ये वर्ड यूज नहीं कर रहे तो? Internal. इंटरनल वाली होगी। अगर Internal. हाँ, तो वो बोलेगा यहाँ पर नॉट इंपॉर्टेंट यूज करो। तो नॉट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल में यूज करने से क्या, कौन सी अप्लाई हो जाएगी फिर?
External. External. क्योंकि इसकी ताकत बढ़ गई ना, इसका पावर बढ़ गया Yes. इस वर्ड की वजह से, ठीक है, इसको याद रखो। फिर वो क्या बोलेगा यहाँ पर भी, ये नॉट इंपॉर्टेंट लगा के देखो, दोनों की भी पावर सेम हो गई। अभी कौन सी वाली अप्लाई हो जाएगी? इनलाइन। Inline. अभी इसके आगे इस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्या? अभी यहाँ पे नहीं. ये अप्लाई हो रही है। अगर मैं यहाँ पर भी नॉट इंपॉर्टेंट लगाऊंगा तो कौन सी अप्लाई हो जाएगी? इनलाइन Inline. इनलाइन Inline. Inline. External. इनलाइन। इनलाइन अभी यहाँ पर भी नहीं लिखा है ना मैंने, External होएंगे सर। देखो ना अभी कौन सी अप्लाई हो रही है? Internal. ये inline. इनलाइन है ना वो, Inline. ठीक है। देखो और एक बार बताता हूँ, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल, इसे बोलते हैं कौन सी? Internal Internal. embedded. इंटरनल है एम्बेडेड, Internal. और इसे Inline. Inline. ठीक है। मैं चाहे तो यहाँ पे लिख के देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एक्सटर्नल, ठीक है, ये हो गई एक्सटर्नल, ठीक है। हियर वी यूज द लिंक टैग इनसाइड द हेड टैग टू रेफरेंस द CSS फाइल इन आवर HTML कोड, Just ठीक है। ये थ्योरी लिख लो आप, मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर ये कौन सी है यहाँ पर? Internal. internal. Embedded. Internal. इंटरनल और Embedded. Embedded. ठीक है। आया समझ में? Here we use the Yes, sir. style tag inside the head tag to apply the style, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई किया ना स्टेप। और इसे कौन से बोलते हैं? Inline. इनलाइन Inline. Here we use style attribute inside the HTML element. ये ओपनिंग टैग है ना, ओपनिंग टैग के अंदर ही इनलाइन यूज किया जाता है, ठीक है, क्लोजिंग में नहीं यूज Yes, करना है। sir. सर इसमें स्टाइल क्लोज नहीं होता क्या? नहीं है, देखो इसके अंदर मैंने ओपनिंग इसके अंदर ही लिखा है ना, H1 के अंदर, ठीक है, गॉट इट। ओके सर. Yes, sir. तीनों तरीके समझ में आए, CSS कैसे अप्लाई करते हैं हम। Yes, sir. यस सर. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम समझ में नहीं आया ऐसा कुछ? सर एक्सटर्नल जो फाइल लिखी है CSS का, तो उसमें सामने जो टैग दिया है उसमें डॉट डॉट आता है ना? हाँ वो हम सेलेक्टर जाके आगे बढ़ेंगे, अभी मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक सेलेक्टर है, फिर एडवांस सेलेक्टर है, एडवांस सेलेक्टर में कॉम्बिनेटर सेलेक्टर है, फिर सूडो सेलेक्टर है, फिर एट्रिब्यूट सेलेक्टर है, सूडो सेलेक्टर में सूडो क्लास है, सूडो एलिमेंट है, बहुत सारे भाग, क्लास सेलेक्टर है, आईडी सेलेक्टर है। अभी मैंने आपको बेसिक बता रहा हूँ। फर्स्ट जो है टैग सेलेक्टर, फिर उसके बाद है डॉट यूज करते हैं, उसे क्लास बोलते हैं, फिर आईडी यूज करेंगे, वो आगे जाके देखेंगे, ठीक है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, तो मैं H1 का सिंपल टैग का यूज करके मैं CSS अप्लाई कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। ओके ओके. हाँ नहीं सुरेश, नहीं लिखते बस, ठीक है, यही पे लिखना है। मैं कहाँ पे? index.html फाइल के अंदर ही उसको लिखना है। ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? HTML फाइल, डॉक HTML, ठीक है। अभी इसके बाद ये मैं हटा देता हूँ, अभी ये CSS समझ में आया आपको? यस सर. चाहे तो मैं यहाँ पे कमिटेड फॉर्मेट में रखता हूँ, देख लो बात, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है? H1 है और एक पैराग्राफ, पैराग्राफ का यूज करेंगे ज्यादा थोड़े से। अभी सिर्फ यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा है, ठीक है। यस सर. अभी मैं इसको क्या करता हूँ, डेवलपर टूल ओपन करता हूँ, इंस्पेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर आने के बाद एलिमेंट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक
ये पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के ऊपर मैंने क्लिक करने के बाद टॉप और बॉटम पे कुछ दिख रहा है आपको, ऑरेंज यस सर। कलर का एक स्ट्रिप दिख रही है देखो टॉप Yes, बॉटम, sir. Yes, sir. ठीक है। Margin. बॉर्डर सर। तो ये होती है मार्जिन। मार्जिन। बाय डिफॉल्ट HTML एलिमेंट जो भी होते हैं उनकी मार्जिन होती है। देखो कितनी है मार्जिन, स्टार्टिंग में 1 EM दिख रहा है, 1 year. ठीक है 1 EM दिख रहा है। 1 EM मतलब मैंने कितने बोला था आपको, 16 पिक्सल। और यहाँ पे देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रही है आपको, तो मार्जिन दिखा रहा है यहाँ Yes, पे sir. टॉप बॉटम 16 16, यस। Yes, sir. 16 पिक्सल दिख रहा है आपको। Yes, sir. तो ये कुछ HTML एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर बाय डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन होती है। चारकोल वाली कैंडल है और मैं अभी इसे भी खोलता हूँ। अच्छा, तो इसे खोलने के लिए हमें ठीक है, तो ये नहीं चाहिए हमें, पैडिंग मार्जिन बाय डिफॉल्ट होती है वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे H1 यूज किया है, ठीक है H1, ठीक है। फिर बाद में फिर टैग का भी यूज करके CSS अप्लाई करते हैं। तो यहाँ उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर, तो उसका सिंबल क्या है, स्टार। क्या है उसका सिंबल, स्टार। करली ब्रेस ओपन क्लोज करेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर मार्जिन पैडिंग होती है, 0 कर देंगे। अब ये मार्जिन पैडिंग क्या है मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। ठीक। अभी गए इसके ऊपर दिख रहा है क्या, देखो कुछ नहीं है ना, और इस कलर की स्ट्रिप चली गई देखो, नहीं. ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करके करते हैं, उसको बाद में बताऊंगा, चलो ठीक। यहाँ तक तो आएगा, ठीक है। अभी इस पैराग्राफ का यूज करेंगे हम, पी टैग का यूज करेंगे। अभी इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ देखो, पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ। पैडिंग देके हम 20 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन देंगे 20 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर पे अप्लाई करेंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। देखो जो ये बॉर्डर के आउटसाइड दिख रहा है ऑरेंज कलर की स्ट्रिप, वो क्या है, मार्जिन है। मार्जिन। और रेड कलर की क्या है, ये बॉर्डर। बॉर्डर। Order. और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस दिखा रहा है ग्रीन कलर का, उसे क्या बोलेंगे हम, Padding. 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 तो इससे कुल मिला के इसे क्या बोलेंगे हम, बॉक्स मॉडल, Box. ठीक है। तो every HTML element is considered as a box. It consists of content, padding, border and margin. Margin. अभी मार्जिन देखो, अभी थोड़ा मैं इसको एलाबोरेट करके बताता हूँ मार्जिन पैडिंग कैसे वर्क, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। मार्जिन टॉप कितना लिखा मैंने, 50 pixel. देखो टॉप की मार्जिन कितनी दिख रही है हमें अभी, 50। 50 देखो दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है देखो, इस डायग्राम में दिख रही है, Yes, sir. यहाँ पे 50, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, मार्जिन राइट अप्लाई करेंगे, मार्जिन राइट साइड, राइट क्या करता हूँ यहाँ पे 60, देखो अप्लाई हो गई। Yes, sir. ये देखो इस डायग्राम में भी इस साइड को 60 नंबर दिखा रहा है, देखो 60, ठीक है। फिर मुझे बॉटम में चाहिए मार्जिन, क्या करेंगे, मार्जिन
बॉटम। इन बॉटम। बॉटम। देखो मार्जिन बॉटम भी अप्लाई हो गई, डायग्राम में दिख रहा है। फिर मार्जिन लेफ्ट। लेफ्ट, सॉरी, ठीक है, चारों साइड मार्जिन अप्लाई हो गई। यस। तो मार्जिन टॉप अप्लाई करनी है तो क्या आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? मार्जिन टॉप। आपको जितना भी पिक्सल का मार्जिन देना है वो दे सकते हैं। ये हमें यूएक्स डेवलपर होते ही ये दे देते हैं हमें कितना पिक्सल मार्जिन देना है, बॉर्डर कितनी है, पैडिंग कितना देना है, ठीक है, खराब हो गया। वो सब बता देते हैं वो। ठीक है, मार्जिन टॉप के लिए क्या है प्रॉपर्टी? मार्जिन टॉप। राइट के लिए मार्जिन राइट है, मार्जिन बॉटम के लिए मार्जिन बॉटम प्रॉपर्टी है, और लेफ्ट के लिए मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, अगर चारों साइड से मार्जिन अप्लाई करनी है तो हमें कितनी बार लिखना पड़ा है यहाँ पे कोड? 4 बार। 4 बार से। हाँ, 4 बार। तो इससे अच्छा है इसका एक शॉर्टकट यूज करेंगे। तो शॉर्टकट के लिए क्या है? मार्जिन यूज करेंगे। इससे क्या है? मार्जिन मार्जिन। कोलन सेमीकोलन प्लीज क्लोज कर दो। तो देखते, देखो फर्स्ट कौन सी आती है? टॉप। टॉप। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 4 पार्ट में CSS अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मार्जिन दे रहा हूँ शॉर्टकट में। फर्स्ट कौन सी हो गई? टॉप वाली। टॉप। सेकंड, सेकंड राइट। Right. राइट, थर्ड वन बॉटम। बॉटम, बॉटम, बॉटम। फोर्थ लेफ्ट। लेफ्ट। अच्छा है ना, एक ही लाइन में हो रहा है ये क्लॉकवाइज Yes. डायरेक्शन। देखो आगे क्या अप्लाई हो रही है, देखो इस डायग्राम में दिख रहा है आपको 50 60 70 80 चारों साइड। ठीक है, Yes, sir. तो मार्जिन क्लॉकवाइज है ये शॉर्टकट, टॉप राइट बॉटम एंड, ठीक है, आया लेफ्ट। समझ में? ये शॉर्टकट है। अगर मैं इसमें से एक निकाल दूंगा, अभी तीन ही पार्ट में रखूंगा इस मार्जिन को, शॉर्टकट को, तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? बॉटम वाला हो जाएगा। अभी सेकंड कौन सा हो जाएगा? राइट लेफ्ट हो जाएगा। सेकंड कौन सा हो जाएगा? राइट लेफ्ट। देखो यहाँ पे दिख रहा है राइट लेफ्ट दिख रहा है साथ, Yes, sir. ठीक है। अगर आपको आप इसको 3 पार्ट में शॉर्टकट में यूज करते हो मार्जिन, तो फर्स्ट कौन सी हो जाएगी? टॉप, और सेंटर मिडल वाली मार्जिन राइट लेफ्ट। राइट लेफ्ट अप्लाई हो जाएगी, और ये Right. थर्ड वन बॉटम। Bottom. अगर 3 पार्ट्स में यूज करते हो। अगर 4 में करते हो तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हो जाएगा। बराबर है, ये समझ में आया? Yes. अगर मैं इसको हटा के 2 ही पार्ट में रखता हूँ तो अब कौन सी हो जाएगी? ये जो फर्स्ट होती है टॉप बॉटम होती है, और सेकंड राइट लेफ्ट होती राइट है। लेफ्ट। Right, left. देखो दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, टॉप बॉटम 50 है और राइट लेफ्ट 80 पिक्सल। दिख रहा है क्या? Yes, sir. किसी को डाउट? No, sir. तो ये क्या है? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? बॉक्स बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग नहीं, बॉक्स मॉडल बोलते हैं। सॉरी, ठीक है, बॉक्स मॉडल। तो अभी बॉक्स मॉडल पढ़ रहे हैं, उसमें से एक हम एक पार्ट पढ़ा हमने मार्जिन, सेम। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक ही पार्ट में रखता हूँ, तो ये चारों साइड अप्लाई हो जाएगा 50। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? वाइस वर्सा सेम पैडिंग। यहाँ पे आपको क्या करना है? मार्जिन की जगह क्या लिखना है? Padding. पैडिंग। Padding. तो ये शॉर्टकट समझ में आया मार्जिन का? Yes, sir. तो ये जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में मार्जिन अप्लाई किए चारों साइड 50 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? बॉर्डर यूज करता हूँ सर, राइट। फिर यहाँ पे
जैसे मार्जिन का पता है उसी तरह पैडिंग का भी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ये पैडिंग है ग्रीन कलर, फिर बॉर्डर है, और बॉर्डर के आउटसाइड का स्पेस एरिया क्या होता है? Margin. यस। तो ये जो बॉक्स मॉडल है, तो पैडिंग आपको पूछते हो व्हाट इज मीन बाय बॉक्स मॉडल, तो आप क्या बताएंगे डेफिनेशन? एवरी HTML एलिमेंट इज कंसिडर एज ए बॉक्स, इट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, कंटेंट दिख रहा है, यस सर। ठीक है। पैडिंग, पैडिंग दिख रही है कंटेंट के आउट यस सर। कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, बॉर्डर दिख रहा है रेड कलर का, Yes. यस सर। मार्जिन, ठीक है। एवरी HTML एलिमेंट इज कंसिडर एज ए बॉक्स, इट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन, ठीक है। तो इसको इलाबोरेट करके बताओ बोलते हैं, ठीक है। तो पैडिंग क्या है? इट इज Content. स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट, Content. Content. ठीक है। बॉर्डर और कंटेंट के बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या बोलेंगे हम? पैडिंग। पैडिंग बोलेंगे। पैडिंग। मार्जिन को क्या बोलेंगे? देखो ये जो Outside the border. आउटसाइड द बॉर्डर्स। आउटसाइड स्पेस ऑक्युपाइड बाय HTML एलिमेंट आउटसाइड इट्स, ठीक है। ये लिख लो पूरा आप बाद में, स्पेस ऑक्युपाइड बाय HTML एलिमेंट आउटसाइड इट्स बॉर्डर। ठीक है। और बॉर्डर क्या बोलेंगे? बॉर्डर को इट इज सेपरेटर मार्जिन एंड बॉर्डर, मार्जिन एंड पैडिंग से। ठीक है। वो मार्जिन और पैडिंग को सेपरेट करता है, इसीलिए इसको सेपरेट, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉक्स मॉडल, समझ में आया? यस सर। वो शॉर्टकट भी समझ में आया मार्जिन का, वैसे sir. सिमिलर वे पैडिंग के लिए भी होगा वो, ठीक है। ये बॉक्स मॉडल हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट जैसा था वैसा ही रखा है हमने, पैडिंग पैराग्राफ, ठीक है। अभी देखते हैं इसको इंस्पेक्ट करने के बाद हमारा हमको क्या दिख रहा है। अभी कुछ CSS है क्या इसके ऊपर? नहीं है। जो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर मार्जिन है वही दिख रही है हमें, बराबर है। तो जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट जो भी पैडिंग मार्जिन है उसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे उसी तरह एक ये लिस्ट होती है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, सर ने पढ़ा है वो, इसे एक बार देख लो। हाँ. यस सर। अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, इस पैराग्राफ में टॉप बॉटम पे बाय डिफॉल्ट मार्जिन दिख रही है, और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर टॉप बॉटम मार्जिन भी दिख रही है, और मार्जिन। लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है? पैडिंग भी, पैडिंग। पैडिंग। ठीक है। ऐसे कुछ HTML एलिमेंट होते हुए जिनके ऊपर बाय डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन होती है, हमें वो नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए स्टार, यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0। चली गई, देखो पैडिंग भी चली गई और मार्जिन, यस सर। ठीक है। आपको बॉक्स साइजिंग बताया सर ने, हो सर। हो गया आपका बॉक्स हाँ, साइजिंग, यहीं पे पढ़ा Yes, sir. दूंगा बॉक्स साइजिंग, ठीक है। चलो अभी हमारे पास क्या है, ये तो समझ में आया पैडिंग और मार्जिन का, इसको हटा देता हूँ। ये है हमारा पैराग्राफ। अभी इसके और पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इस पैराग्राफ के ऊपर
पी टैग का यूज करता हूँ। पी टैग को सेलेक्ट किया, कर लिया, ओपन क्लोज किया है मैंने। यहाँ पे इसके ऊपर विड्थ अप्लाई की है। क्या है? विड्थ। यहाँ पर मैं करता हूँ विड्थ 500 पिक्सल। कितनी है? 500 फाइव पिक्सल सर। हंड्रेड देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक टूल टिप आ रहा है, देखो एक पॉपअप छोटा सा। यहाँ देखो 500 बाय यस सर। हेलो 50। हेलो पी बता रहा है। हाँ सॉरी पी, सर। हाँ पी हेलो टैग है, पैरे का पे, इसलिए पी दिखा रहा है। हेलो उसके सामने वैल्यू भी दिख रही है ना, 500 यस सर, बाय यस। यस सर। विड्थ। 500 हाँ तो विड्थ अप्लाई 54। किए। हाइट तो वो कंटेंट के हिसाब से ले रहा है, विड्थ तो हमने दे दी है। ठीक है, 500 पिक्सल है। अभी इस विड्थ के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक मार्ज हेलो हाँ यस। सर, अभी आपने जो ऊपर यूनिवर्सल सेलेक्टर भी यूज किया उसके साथ में फिर मतलब टैग सेलेक्टर भी यूज किया, मतलब ऐसे दोनों अल्टरनेट यूज कर सकते हैं सर? यार ये क्या है, हम CSS सेलेक्ट करने रिसेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके। ठीक है, जो भी उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट, अभी मैं थोड़ा इसके बारे में आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, अभी जो अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया है? इसमें कुछ कंफ्यूजन? नो सर। नो। हाँ ये कैसे, ये कब यूज करना है, पैराग्राफ कब यूज करना है, क्लास कब यूज करना है, आईडी कब यूज करना है, या आगे जाके बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, इनका यूज कब कौन सा यूज करना है, ये आगे। अभी जो फिलहाल बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी ये इस पैराग्राफ का यूज किया है मैंने, और यहाँ पर देखो एक बॉर्डर यूज करेंगे। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, बॉर्डर अप्लाई, बॉर्डर अप्लाई करने, जैसे ही बॉर्डर अप्लाई किया मैंने तो उसकी विड्थ कितनी दिखा रहा है वो? 504 दिखा रहा है। पहले कितनी थी ओरिजिनल, मैंने ओरिजिनल अप्लाई 500 100। 500 500 पिक्सल दिख रही है ओरिजिनल। लेकिन अभी उसके ऊपर मैंने बॉर्डर अप्लाई किया तो वो भी कितनी हो गई हो? 504। 4 ठीक है, 504। अभी इसी के साथ मैं यहाँ पर पैडिंग भी बता दूँ। ठीक है, 10 पिक्सल। अभी उसकी विड्थ कितनी दिखा रहा है? 524। 500। अभी मुझे ये देखो, ये स्ट्रक्चर बनाना है, इसे मुझे तीन चार बॉक्सेस बनाने हैं विथ पैडिंग एंड बॉर्डर, विथ पैडिंग एंड बॉर्डर। लेकिन उसकी हर एक विड्थ कितनी रखनी है मुझे? 500 ही 500। रखनी है। लेकिन इसके ऊपर 2 पिक्सल, टू दो राइट लेफ्ट 2 पिक्सल बॉर्डर आप ऐड हो गई, 4 पिक्सल। फिर राइट लेफ्ट पैडिंग भी अप्लाई होगी 10-10। तो ऐसा कुल मिला के कितना हो गया वो? 524। 24 बढ़ गया ना, 24 पिक्सल ज्यादा हो गए। बढ़ गई। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये हाँ। साइड का 2 पिक्सल बॉर्डर, ये साइड का 2 पिक्सल का बॉर्डर, तो 5 और यस 4 हो सर। गया था। ठीक है, और ये राइट साइड की पैडिंग और लेफ्ट साइड की पैडिंग 10-10 पिक्सल। तो विड्थ में कुल मिला के विड्थ कितनी हो गई हमारी? 524 हो गई। 524। 524। हमें बॉक्स कितना का चाहिए था? 500 का चाहिए 500 था। का। 524। हाँ, विथ पैडिंग और मार्जिन। हमने जो पैडिंग चाहिए और मार्जिन चाहिए मुझे, विथ 2 पिक्सल पैडिंग बॉर्डर एंड 10 पिक्सल पैडिंग। मार्जिन। नहीं, बॉर्डर 2 पिक्सल एंड पैडिंग 10 पिक्सल। पैडिंग। स्पाइडिंग। इसके साथ ही मुझे टोटल मिला के कितनी बिट चाहिए? 500। 500। लेकिन यहाँ पे कितनी बन रही है? 500। 500। 524। 24 सर। 524। ये नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बॉर्डर बॉक्स। हाँ, बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग यूज करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या करना है, यूज कर पड़ेगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज बॉक्स। करेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज ऐसे यूज करेंगे तो अभी इसकी विड्थ कितनी दिखा रहा है? देखो 500। 500। ओके। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, इसे क्या बोलेंगे? बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइज। ठीक है, व्हाट इज बॉक्स साइजिंग? इट इज यूज टू कैलकुलेट विड्थ एंड हाइट ऑफ HTML एलिमेंट। ठीक है, हम यस सर। HTML एलिमेंट की हाइट और विड्थ कैलकुलेट हमें जितनी चाहिए उसके लिए यूज करते हैं वो बॉक्स साइज। बस वो अपने आप सेट कर देगा, वो हमें देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन? यस। इट इज यूज टू कैलकुलेट हाइट हाइट एंड विड्थ ऑफ HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट। ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बॉक्स साइजिंग इज कंटेंट बॉक्स। बाय डिफॉल्ट क्या होती है बॉक्स साइजिंग वैल्यू? कंटेंट। कंटेंट बॉक्स। ठीक है, कंटेंट बॉक्स। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ पर जाएंगे।
ठीक है, मैं आगे जाके दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे जैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो अभी के लिए याद रखो। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है बॉक्स साइजिंग की? कंटेंट कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स। कंटेंट जो भी आपकी कंटेंट पैडिंग, बॉर्डर, कंटेंट, पैडिंग और बॉर्डर जो भी है वो सब कैलकुलेट करके दे रहा है। अभी वो नहीं चाहिए हमें, तो उसके लिए हमने क्या किया है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स बॉक्स। साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, 1000 बॉर्डर बॉक्स। विड्थ एंड हाइट ऑफ HTML एलिमेंट। ठीक है, तो बॉक्स मॉडल हो गया, बॉक्स साइजिंग भी हो गया आपका। ठीक है, यस सर। Yes, sir. और CSS कितनी वे से हम अप्लाई करते हैं वो भी समझ में आया आपको? 3 ways. यस सर। ठीक है, External, internal. तीन तरीके हमारे पास। इनलाइन। बच्चा क्या है, तो वो तो सर ने आपको पढ़ाया है, और अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट, वो एक बार छोटा सा रिकॉर्डिंग है वो देख लो। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, थोड़ा आगे जाके। ठीक है, समझ में? यस सर। यस सर। वो इजी है, बहुत इजी है वो। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेता हूँ मैं। तो डॉक टाइप का तो हो गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक टाइप। ठीक है, टू नो विच वर्जन वी यूज, वी आर यूजिंग। तो हो गया, फिर एट्रीब्यूट का पढ़ देंगे, एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे पैराग्राफ है उसी तरह क्या है, एक इमेज टैग है। इमेज टैग मतलब क्या, इमेज शो करने के लिए। तो इसके अंदर दो एट्रीब्यूट है, इसे क्या बोले, और इमेज कौन सा टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इस पैराग्राफ के तरफ फॉरवर्ड स्लैश यूज करके क्लोज किया है क्या मैंने? हाँ, तो इसे बोलेंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और इसके अंदर दो एट्रीब्यूट है, एक सोर्स है और दूसरा अल्टरनेटिव है। ठीक है, SRC, ठीक है, अल्टरनेटिव। ये सोर्स, SRC और अल्ट, अल्टरनेट। ये बाद में बताऊंगा इसका क्या यूज होता है क्या नहीं। तो इनको क्या बोलेंगे हम, एट्रीब्यूट। अभी इसमें हम क्या करेंगे, इमेज का पाथ दे देंगे। ठीक है, हमें, हमारे पास यहाँ पे इमेज है क्या, अभी नहीं है, तो यहाँ पर जाएंगे, के अंदर देखता हूँ मैं है क्या मेरे पास। देखो अभी ये क्या है, मेरा प्रोजेक्ट है TVS का, इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस है, इसमें से 3 इमेज पाएंगे। यहाँ पे हमारे HTML अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, बेसिक HTML के अंदर एसेट्स के अंदर इमेजेस यहाँ पे रखनी है हमें। क्या? कॉपी, अरे ठीक है, यहाँ आ गए इमेज। ठीक है, अभी ये इमेज है हमारे पास। इमेज कहाँ पे है, एसेट फोल्डर के अंदर इमेज नाम का फोल्डर है, इमेज के के अंदर वो अंदर है। इमेज है हमारी। ठीक है, अभी मुझे index.html के बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, इस फाइल के बाहर आने, तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश, फिर एसेट्स के अंदर जाएंगे। एसेट्स के अंदर कहाँ है, इमेज फोल्डर के अंदर इमेज है हमारे। ठीक है, PNG इमेज है, इसके टाइप होते हैं JPG एंड PNG। आगे जाके बताऊंगा मैं इसका क्या। तो इमेज दिख रही है, दिख रही है इमेज। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया, क्या है ये,
एट्रीब्यूट है, सोर्स एट्रीब्यूट है, सोर्स एट्रीब्यूट का यूज करके हमने का पाथ दे दिया है। तो एट्रीब्यूट, व्हाट इज द एट्रीब्यूट? ओके, इट गिव्स द सम इंफॉर्मेशन ऑफ HTML एलिमेंट टू ब्राउजर। ब्राउजर। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन ऑफ HTML एलिमेंट टू। ब्राउजर। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ पाथ हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज। ठीक है, जैसे कोई इंटरनेट स्लो चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इमेज नहीं दिखती उस टाइम हमें। तो उस टाइम क्या दिखता है? देखो ऐसे ग्रीन कलर का एक सिंबल दिखता है, उसके साइड में अल्टरनेटिव में आपने जो इमेज। कुछ भी लिखा है वो दिखता है। यहाँ पे IMG दिख रहा है आपको? हाँ सर। उसे क्या बोलते हैं? सर अल्टरनेट बोलते हैं इसको, अल्टरनेट। हेलो अल्टरनेट फॉर एन। सॉरी सर। हाँ, यस। सर अभी आपने जो बताया अल्टरनेट नेम बताया, ठीक है सर। हाँ और उसके साथ में जब हम इमेज के ऊपर जब वो एरोस लेके जाते हैं तब उसके साथ में नाम दिखता है ना सर? हाँ, टाइटल भी, वो भी बताऊँ। हाँ सर। टाइटल टाइटल रुक, एक मिनट बताता हूँ। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया सोर्स अल्टरनेटिव, पता समझ में है? ठीक है, सर। उसी के साथ अभी ये क्या है, इमेज कौन सी है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अलग अलग टाइप की इमेजेस होती है। अभी ये बाइक की इमेजेस समझ में आ रहा है, कुछ इमेजेस ऐसी होती है कि वो समझ में ही नहीं आता। यस तब सर। तब हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे टाइटल होता है। ठीक है, टाइटल। अभी इसके ऊपर बाइक दिख रहा है, देखो। यस सर। ठीक है, यस यस सर। सर। तो ये टाइटल एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? व्हाट इज एट्रीब्यूट? इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन ऑफ HTML एलिमेंट टू ब्राउजर को। ब्राउजर को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे पास एक एक पाथ है, एक सोर्स है, एक सोर्स फाइल है, उसके अंदर एक इमेज है, आपको वो शो करना है, वो ब्राउजर को बता रहा है। तो ब्राउजर ने क्या कर दिया, वो शो कर दिया। ठीक है, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आएंगे जो हमें जरूरी है, इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। क्या है? इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लाइन है ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक लाइन। पर अभी यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, कुछ पैराग्राफ लेता हूँ और लोरेम। ठीक है, 4 पैराग्राफ ले लिए मैंने, और उसी के नीचे जैसे पैराग्राफ टैग है उसी तरह स्पैन है। ठीक है, ठीक है, अभी उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट मैंने CS पैराग्राफ के ऊपर वो दिख रहा है, क्लियर है ना यहाँ पे? ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, दिख रहा है अभी? Yes. तो ये पैराग्राफ और स्पैन क्या है वो सब बता देता हूँ। तो यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा CSS अप्लाई करें। CSS अप्लाई करेंगे, पैडिंग लिखेंगे, 20 पिक्सल अप्लाई करेंगे, और देन बॉर्डर भी यूज करेंगे। चल ठीक है, एंड मार्जिन भी यूज करेंगे चारों साइड से। आ गई चारों साइड से। ठीक है, तो ये पैराग्राफ जो होता है, ये पैराग्राफ जो है देखो, बैकग्राउंड कलर इसका मैं क्या करता हूँ, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक के लिए 3 टाइम्स 0 यूज करेंगे। ठीक है, बाकी के कोड हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ब्लैक और व्हाइट के लिए 3 टाइम्स F, और ब्लैक के लिए 3 टाइम्स कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ गोल्ड। देखो पैराग्राफ जो है उसकी विड्थ कितनी दे रहा है, वो तो कट ले रहा है, पूरी स्क्रीन दिख रही है। इसी तरह मैं यहाँ पर हाँ, अभी इसी तरह मैं यहाँ पे स्पैन है,
स्पैन के ऊपर भी मैं बैकग्राउंड कलर रेडी, ठीक है। तो स्पैन की विड्थ कितनी ले रहा है, उसके अंदर जितना कंटेंट है उतनी विड्थ ले रहा है, और पैराग्राफ कितनी ले रहा है, फुल ऑक्यूपाई कर रहा है विड्थ, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है वो कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। दे ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन और न्यू रो। देखो ये हर बार न्यू लाइन में हो रहा है, ऐसा मैंने थोड़ा एक गलती कर दी, यहाँ से हटाएंगे। जैसे मैंने चारों कंटिन्यू पैराग्राफ्स क्रिएट किए ना, उसी तरह चारों क्या करेंगे यहाँ पे, 10 स्पैन क्रिएट करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी जैसे 4 पैराग्राफ किए हैं क्रिएट किए, उसी तरह मैंने स्पैन किया, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो डिफरेंस क्या आ रहा है। थोड़ा मार्जिन भी अप्लाई करेंगे पैराग्राफ की, थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। देखो जो पैराग्राफ है वो कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ब्लॉक मतलब क्या लेवल होता है, दे ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन और न्यू लाइन। देखो पैराग्राफ हर बार न्यू लाइन में चालू हो रहा है, ठीक है। इस स्पैन की तरह एक ही लाइन में चालू हो रहा है क्या, एक के सामने एक, नहीं, ठीक है। दे ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन और न्यू रो, ठीक है। वी कैन अप्लाई द मार्जिन फोर साइड हम इसके ऊपर मार्जिन अप्लाई कर पाते हैं, इन लाइन के ऊपर हम मार्जिन अप्लाई कर पाते नहीं करते, ठीक है। आगे जाकर, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए ब्लॉक लेवल एलिमेंट के, कौन से, दे ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन और न्यू रो, कैन अप्लाई मार्जिन फोर साइड ऑल साइड, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या, और ये क्या करता है, दे ऑलवेज एक्सेप्ट विड्थ इक्वल टू 100% ऑफ इट्स पैरेंट। पेरेंट। अब इसका पैरेंट कौन है, पैराग्राफ का पैरेंट कौन है यहाँ पे, बॉडी बॉडी, बॉडी। तो वो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है वो, ठीक है। ये समझ में है। और अभी थोड़ा स्पैन का, और एक 4th पॉइंट है इसका, थोड़ा देर अभी बताता हूँ। अभी स्पैन का देखेंगे। स्पैन के ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, देखो मार्जिन अप्लाई करता हूँ। स्पैन के ऊपर भी मैं चारों साइड 20 पिक्सल मार्जिन अप्लाई करता हूँ। तो टॉप बॉटम हो रही है कि इसके ऊपर नहीं, ठीक है। देखो ऑरेंज कलर का लाइन कहाँ पे दिख रही है, राइट लेफ्ट ही दिख रही है, टॉप बॉटम दिख रही है क्या, वो नहीं दिख रही, ठीक है। मतलब क्या है, ये टॉप बॉटम नहीं ले रहा, ठीक है। लेफ्ट राइट पॉइंट डायरेक्शन। क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट का विड्थ ऑफ इनलाइन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स कंटेंट। इसके अंदर जितना कंटेंट है उतनी विड्थ लेगा वो, ठीक है। अभी आप बोल रहे होगे कि पैराग्राफ के अंदर बहुत सारा कंटेंट है इसलिए उतना विड्थ ले रहा है। मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ के अंदर इतना ही कंटेंट रखता हूँ। देखो फिर भी वो क्या कर रहा है, उसके पैरेंट की 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन वो इनलाइन एलिमेंट कर रहा है क्या उतना, देखो इसके अंदर भी 2 वर्ड है, इसके अंदर भी 2 वर्ड है, लेकिन इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, विड्थ ऑफ इनलाइन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स कंटेंट, ठीक है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर क्या होता है, दे ऑलवेज एक्सेप्ट विड्थ इक्वल टू 100% ऑफ इट्स पैरेंट विड्थ, ठीक है। एक पॉइंट हो गए इनके दोनों के। तो यहाँ पर जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर चारों साइड हम मार्जिन अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन इनलाइन एलिमेंट के अंदर we cannot apply top bottom margin. टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन नहीं ना, टॉप बॉटम नहीं करना, ठीक है। अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ टॉप बॉटम, इट स्टार्ट ऑन सेम लाइन और सेम रो। देखो ये एक ही लाइन में चालू हो गए, इस पैराग्राफ की तरह हर बार न्यू लाइन में चालू हो रही क्या, नहीं। और अभी 4th पॉइंट है। अभी इस पैराग्राफ के ऊपर मैं क्या करता हूँ, देखो विड्थ अप्लाई करता हूँ, विड्थ इज इक्वल टू 500 पिक्सल। विड्थ अप्लाई हो गई, देखो
ठीक है। उसी तरह अगर मैं इस पैन के ऊपर बिट्स अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ 500 पिक्सल, तो अप्लाई हो रही है क्या इस पैन के ऊपर? क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, ये पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, ब्लॉक लेवल। यहाँ तक समझ में आया? ओके सर। ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, तो आपको क्या बताना है? पहले ब्लॉक लेवल एलिमेंट बताएंगे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट में 4 पॉइंट्स बताएंगे, लिख लो आप, चार point। बताता हूँ, स्लोली बता देता हूँ। ठीक है, दे ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन और न्यू रो। फर्स्ट पॉइंट हो गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट का। वी कैन अप्लाई मार्जिन फोर साइड, ऑल साइड बोलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट का। दे ऑलवेज एक्सेप्ट विड्थ इक्वल टू 100% ऑफ इट्स पैरेंट विड्थ। तीसरा पॉइंट हो गया वी कैन अप्लाई हाइट एंड विड्थ टू ब्लॉक लेवल एलिमेंट। फोर्थ पॉइंट। ठीक है, दूसरी तरह इनलाइन एलिमेंट के अंदर भी 4 पॉइंट होते हैं। कौन से? विड्थ ऑफ इनलाइन एलिमेंट इक्वल टू इट्स कंटेंट। आया समझे? विड्थ ऑफ इनलाइन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स कंटेंट। वी कैन नॉट अप्लाई टॉप बॉटम मार्जिन। डायरेक्टली मार्जिन टॉप बॉटम अप्लाई हो पा रही है यहाँ पे? नहीं। इट स्टार्ट ऑन सेम लाइन और रो। ये तीसरा पॉइंट हो गया। वी कैन नॉट अप्लाई हाइट एंड विड्थ टू इनलाइन एलिमेंट। गॉट इट? तो ये 4 पॉइंट आपको लिख के रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, तो अब कोई पूछेगा कि सर मुझे इस इनलाइन एलिमेंट के ऊपर भी मुझे क्या करना है, मार्जिन भी अप्लाई करनी है और विड्थ भी देना है, तो क्या कर पाते हैं क्या हम? यस, उसके लिए है तरीका हमारे पास। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, स्पैन है, इसको भी मुझे क्या करना है, मार्जिन और विड्थ भी देनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनलाइन एलिमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी है हमारे पास, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। क्या है प्रॉपर्टी का नाम? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। देखो विड्थ अप्लाई हो गई 500 500 और मार्जिन भी अप्लाई हो गए। देखो देखो दिख रही है मार्जिन टॉप बॉटम, ऑरेंज कलर की स्ट्रिप दिख रही है आपकी? यस सर। हेलो। हाँ यस। हाँ सर, अभी आपने जो स्पैन पे और मतलब पैराग्राफ का भी ये जो ऊपर मतलब जो सर सर विड्थ और मैथ जो अप्लाई किया ना सर, तो इसको सर मतलब थोड़ा मतलब एक 2 मिनट से मतलब रिपीट लेंगे। ये इसमें कंफ्यूजन है क्या आपको? जी सर, अभी आपने तो बताया था स्पैन पे विड्थ सॉरी अप्लाई नहीं हुआ ना सर। हाँ, विड्थ अप्लाई नहीं होगा, मार्जिन भी अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो मैंने यहाँ पे हटा दिया। अभी हो रहा है क्या स्पैन के ऊपर कुछ अप्लाई, विड्थ और मार्जिन? नहीं सर। नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास इनलाइन एलिमेंट है और मुझे उसके ऊपर मार्जिन भी अप्लाई करनी है और विड्थ भी अप्लाई करनी है, मुझे वो यूज करना है, मार्जिन एंड विड्थ। तो उसके लिए क्या तरीका है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट के लिए? तो क्या है हमारे पास, कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, देखो मार्जिन अप्लाई हो रही है और विड्थ अप्लाई हो रही है। विड्थ कितनी दिखा रहा है? 500 दिखा रहा है। 500 दिखा रहा है। पैन इंटू पैन के सामने 500/18। यस यस तो ये हो गए ब्लॉक लेवल एलिमेंट और ये इनलाइन एलिमेंट। अगर इनलाइन एलिमेंट के अंदर आपने ऐसा कोई डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज नहीं किया अपने प्रॉपर्टी, तो ये क्या है, इसकी विड्थ कितनी दिखा रहा है, इक्वल टू इट्स कंटेंट। ठीक है, अभी क्या करते हैं कोई कोई, देखो ये कौन सा एलिमेंट है, पैराग्राफ? इनलाइन है सर। कौन सा पैराग्राफ, कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक ब्लॉक लाइन। ब्लॉक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ये इनलाइन है सर। इनलाइन। इनलाइन। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया क्या? प्रोनाउंसर क्या चला गया क्या सबके ऊपर? हाँ सर हाँ हाँ ठीक है, काम करते हैं।